कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश कलमाडी का आज निधन हो गया। कलमाडी ने 82 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और वो पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे थे। कलमाडी को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में कुछ दिनों पहले एडमिट किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह 3:30 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कलमाडी अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक विवाहित पुत्र, बहू, 2 विवाहित पुत्रियां, दामाद और पोते पोती शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसा रहा सुरेश कलमाडी का राजनीतिक सफर और अपने पीछे वो क्या छोड़कर गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कलमाडी के परिवार के सूत्रों ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार आज शाम वैकुंठ शमशान घाट पुणे में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को मंगलवार की दोपहर 2 बजे तक एरंडवने स्थित कलमाडी हाउस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कलमाडी ने काफी लंबे समय तक कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन 2015 के बाद से वो एक्टिव राजनीति से दूर हो गए। कौन थे सुरेश कलमाडी? 1 मई 1984 को जन्मे कलमाडी ने राजनीति में आने से पहले 6 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में सेवाएं दी हैं। वायुसेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे पुणे से लंबे समय तक सांसद रहे और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। भारतीय राजनीति में उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि है। उनके नाम रेल राज्य मंत्री रहते हुए रेल बजट पेश करने का एकमात्र रिकॉर्ड है। उन्होंने पुणे में पुणे महोत्सव और पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन जैसी पहल शुरू करके शहर को एक नई पहचान भी दी थी। वायुसेना में दी सेवाएं। कलमाडी ने 1960 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए में दाखिला लिया और फिर भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में भर्ती हो गए। उन्होंने 6 साल तक वायुसेना में सेवाएं दी और 1974 तक 2 साल तक एनडीए में ट्रेनर के रूप में काम किया। उन्होंने 1965 और 71 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया था। संजय गांधी उन्हें राजनीति के सफर में लेकर आए थे, तब वो पुणे में फास्ट फूड का एक आउटलेट चलाया करते थे। कलमाडी ने कुछ समय के लिए महाराष्ट्र युवा कांग्रेस का नेतृत्व किया और फिर 1982 में राज्यसभा सांसद चुने गए। 1996 में कलमाडी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने और लगातार 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुने गए और उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। कलमाडी ने 1977 में इंडियन यूथ कांग्रेस और पुणे के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य शुरू किया। अगले ही साल यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट भी बन गए। ये पद उन्होंने 1978 से 1980 तक संभाला। 1980 में महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर कलमाडी ने मॉस्को ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट करने के लिए मैराथन टीम के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लिया। इसी वजह से ही पुणे में इंटरनेशनल मैराथन की शुरुआत हुई थी। कलमाडी ने 1981 से 86 तक इंडियन यूथ कांग्रेस सोशलिस्ट के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। उनका राजनीतिक करियर 1982 से शुरू हुआ था। वो 1982 से 96 तक 3 बार और 1998 में राज्यसभा के मेंबर रहे। 16 साल तक आईओए की कमान कॉमनवेल्थ घोटाले से आए विवादों में। आपको बता दें कि न केवल राजनीति बल्कि खेल प्रशासन में कलमाडी की अच्छी पकड़ थी। उन्होंने 1996 से लेकर 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। उन्होंने 2000 से लेकर 2013 तक एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और 2015 में उन्हें इसका आजीवन अध्यक्ष भी नामित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक दिल्ली में आयोजित हुए थे, लेकिन इसके आयोजन के पहले ही CWC के मुख्य स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास नवनिर्मित पैदल यात्री पुल के ढहने से खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गई। इस आयोजन ने दिल्ली की सूरत बदल दी, लेकिन शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले की आग कलमाडी तक पहुंची। इस दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर उनके घर पर सीबीआई ने छापा भी मारा था। हालांकि पिछले साल सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। पुणे का प्रबंधक।
कलमाड़ी का पुणे शहर के विकास में एक बड़ा योगदान भी रहा है। वे पुणे के हवाई अड्डे के विकास, मेट्रो परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचागत कार्यों के लिए जाने जाते हैं। अपनी राजनीतिक पकड़, प्रशासनिक प्रभाव और विकास कार्यों के लिए जिम्मेदारी के कारण उन्हें पुणे का प्रबंधक भी कहा जाने लगा था। लोगों का कहना था कि उनके विकास कार्य को देखकर लगने लगा था कि वे शहर के प्रबंधक हैं। खेल प्रशासन में उनका अहम योगदान रहा। उनके कार्यकाल में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। हालांकि उससे जुड़े विवादों से भी वो चर्चा में रहे थे। तो इस तरह से सुरेश कलमाड़ी का पूरा जीवन रहा है। उन्होंने कांग्रेस में सेवाएं दी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लंबे समय तक वो अध्यक्ष भी चुने गए थे। लेकिन आज जिस तरह से उनका निधन हुआ है, उसके बाद कांग्रेस में एक शोक की लहर पसर गई है।